Hello, students. This is the third part of our 15th chapter, Light. Students, in last session, we have seen that how concave lens are useful in many instruments as well as torches and how their rays spread in different direction. And now in activity 15.8 we shall learn about convex lens. Children, you already know that concave in concave mirror the inner surface is reflecting और कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में जो आउटर सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है. फॉर एग्जांपल हमारे साइकिल की जो घंटी होती है उसका जो आउटर सरफेस है उसी तरह कॉन्वेक्स लेंस इसका ही एक एग्जाम्पल है जो आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग बनाता है. अभी कॉन्वेक्स लेंस से हम अलग अलग टाइप के इमेज किस तरह से फॉर्म होते हैं वो हम पढ़ेंगे. इन दिस टेबल 15.1 वी हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट at different distances from the concave mirror and we have to list whether the or we have to write whether the object image formed by the object is smaller or larger, then whether it is inverted or erect, real or virtual. So this table has to be filled after doing observations with the concave mirror. Now, even in convex mirror, we can see the images of different characters, and in convex mirrors, the images formed does not spread to a large area, but they converge at a particular point. सो दिस हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम. अगर आप व्हीकल्स में जा रहे हो, आपके साइड व्हीकल्स के साइड में रियर मिरर है तो वो मिरर कॉन्वेक्स लेंस का होगा क्योंकि बाहर या पीछे की ओर जो स्प्रेडेड एरिया है उसका इमेज हम छोटे से मिरर में कॉन्वेक्स मिरर से देख सकते हैं. नाउ सब टॉपिक 15.5 इमेज फॉर्म बाय लेंसेज. अब लेंस से किस तरह से इमेज फॉर्म होता है. वी हैव टू टेक अ मैग्नीफाइंग लेंस. एक मैग्नीफाइंग लेंस लेना है. बच्चों, आपको मालूम है कि द मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ एक्चुअली ए टाइप ऑफ लेंस. तो लेंस कहाँ पर यूज़ होता है. लेंस टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, देन इवन इन आवर स्पेक्टिकल्स एक्सेट्रा. सो वी हैव टू गेट सच टाइप ऑफ लेंस. अगर हम लेंस को टच करें तो वी कैन फील थिकर इन द मिडिल और एडजस्ट में पतले होंगे और मिडिल में ये थिक होंगे. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस. फिगर 15.21. इसमें जो छोटे अक्षर है, छोटे लेटर्स है, वो हमको मैग्नीफाई होकर दिखाई देंगे, वो हमें एनलार्ज दिखाई पड़ेंगे. Here is a convex lens and a concave lens. ये दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है. Convex lens is thicker in the middle whereas thinner in both the edges. Whereas B में जो concave lens दिया है वो thinner in the middle and thicker in both the ends. बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में जो फिगर दिया है वो करेक्ट है और यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस का जो फिगर है उसमें मिस्टेक है. सो जस्ट ऑब्जर्व इन योर टेक्स्ट बुक. अभी इस एक्टिविटी 15.9 में हमें इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस लेना है और हमें सन का इमेज इस तरह से कोई पेपर में लेना है.
यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंटेड सन का इमेज फॉर्म हुआ है जो एक ब्राइट स्पॉट है. देन we have seen in case of mirrors that for different positions of object the nature and size of the image change. दोनों मिरर के केस में हमने देखा कि अलग अलग डिस्टेंस पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो इमेज का नेचर है वो हर वक्त चेंज होगा, वो हमारे लिए अलग अलग होगा. तो क्या लेंस में भी ये सही है? इसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्टिविटी 15.10 के दौरान. इसमें हमें एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, एक स्टैंड में उसे फिक्स करना है जैसे हमने कॉनकेव मिरर में किया था. उसे टेबल पर रखना है और एक लाइटेड कैंडल 50 सेंटीमीटर दूर लेंस से हमें रखना है और इसका इमेज हमें लाने की कोशिश करना है ऑन द पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. और हमें स्क्रीन को टू एंड फ्रो मूव करना है ताकि एक शार्प इमेज इस फ्लेम का हमें मिल सके. जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो अलग अलग डिस्टेंस में हमें कैंडल मूव करना है, ऑब्जेक्ट मूव करना है ताकि इसका इमेज हमें दूसरी तरफ या स्क्रीन में मिल सके. वी कैन मूव द लेंस ऑल्सो एंड वी कैन प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस. यहाँ पे आप देख सकते हो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस में किस तरह का इमेज है ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो. सो वी हैव टू प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंस दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर. तो इसमें हम एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड smaller in size than that of the object, just as in figure 15.27. Now subtopic 15.6 about sunlight. सनलाइट जो हम देखते हैं वो वाइट होती है या कलर्ड होती है. बच्चों आपने रेनबो देखा होगा स्काई में. रेनबो जो अपीयर होता है ड्यूरिंग मानसून सीज़न, तो उस दौरान सन स्काई में लो होता है. उस वक्त रेनबो आकाश में हमें दिखाई पड़ता है इस तरह से. तो रेनबो में जनरली 7 कलर्स होते हैं जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट. देन यू माइट हैव सीन दैट when we blow soap bubbles, अगर हम सोप बबल्स ब्लो करते हैं तो वो कलरफुल अपीयर होता है, हमें उसमें अलग अलग कलर दिखते हैं. सिमिलरली जब कॉम्पैक्ट डिस्क के सरफेस में लाइट पड़ती है तो वो भी हमें अलग कलर्स में दिखाई देती है. और एक प्रिज्म यहाँ पे आप देख सकते हो. प्रिज्म में अगर हम लाइट डालें तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रिफ्रैक्शन होता है उसके बाद जो कलर है वाइट वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. यहाँ पे आप कॉम्पैक्ट डिस्क देख सकते हो जो सन में रखी है, उसके हम अलग अलग कलर्स देख सकते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस सनलाइट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर्स. ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. यहाँ जो एक्टिविटी है वो एक प्रिज्म की है. उसमें हमें एक प्रिज्म लेना है एंड वी हैव टू अलाउ ए नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू ए स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ ए डार्क रूम टू फॉल ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म. प्रिज्म में इस तरह से लाइट गिरेगी एंड लाइट कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म
fall on the white sheet paper. Then this what we can observe, we can see colors similar to those of rainbow. तो ये सनलाइट है वो 7 कलर्स की बनी हुई है, इससे हमें पता चलता है सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट. दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, यानी जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स की होती है. तो क्या ये 7 कलर्स हम फिर से वाइट लाइट में मिक्स कर सकते हैं? ये हमें ये एक्टिविटी से पता चल जाएगा. इसमें हमें एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड की डिस्क लेना है अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर, एंड देन वी हैव टू डिवाइड दिस डिस्क इनटू 7 सेगमेंट्स. उसे हमें पेंट करना है जैसे इस फिगर में पेंट किया है. एंड वी कैन पेस्ट कलर्ड पेपर्स ऑन दिस सेगमेंट्स. उसके बाद हमें एक होल बनाना है इन द सेंटर ऑफ द डिस्क. फिक्स डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ द रिफिल ऑफ ए बॉल पेन. और इस डिस्क को हमें रोटेट करना है वेरी स्पीडीली. So when the disc is rotated fast, the colors get mixed together and disc appears to be whitish. यहाँ पे देख सकते हो अगर हमने बहुत स्पीड में इस डिस्क को रोटेट किया तो हमें ये वाइट लाइट ही नज़र आएगी. जैसे ही हमने स्टॉप किया हमें इसमें जो हमने बनाए हुए 7 कलर्स दिखेंगे. तो इस डिस्क को हम पॉपुलरली न्यूटन्स डिस्क कहेंगे. इसका नाम दिया है Newton's disk. So children, in this chapter we have learned about light, how it travels in a straight line, और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा, किस तरह से वो इमेजेस फॉर्म करते हैं. देन ऑल्सो अबाउट प्लेन मिरर. देन वी हैव सीन अबाउट lenses, concave as well as convex lens, and about the white light which is composed of 7 colors. So children, we complete our chapter here and we'll do our textual exercise in our next session.